हिमाचल में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, इसका खुलासा भारत सरकार की CMIEV रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की बेरोजगारी दर 12.1% पहुंच गई है और हिमाचल बेरोजगारी में देश के टॉप 10 राज्यों हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और त्रिपुरा की सूची में शामिल हो गया है। बेरोजगारी की स्थिति का सच इससे भी सामने आ जाता है कि जयराम सरकार ने अगस्त 2019 में जो नई औद्योगिक नीति लाकर इन्वेस्टर मीट के बड़े बड़े आयोजन करके प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश आने और हजारों लोगों को रोजगार मिलने का जो दावा किया था, अब उस दावे का खोखलापन अप्रैल 2022 में उस नीति में संशोधन करके सामने आ गया है। सरकार ने इस नीति में संशोधन करते हुए निवेश के मानक पर उद्योगों को 3 श्रेणियों A, B और C में बांट दिया है। 200 करोड़ का निवेश और 200 हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को A, 150 करोड़ रुपए का निवेश, 150 रोजगार B और 100 करोड़ का निवेश और 100 हिमाचलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को C श्रेणी में रखा गया है। इसी के अनुसार उद्योगों को सुविधाएं देने की घोषणाएं की गई हैं। ये उद्योग नीति 16 अगस्त 2019 को अधिसूचित की गई थी, जिसे अब कार्यकाल के अंतिम वर्ष में चुनावों से कुछ माह पहले संशोधित करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस नीति के इतने बड़े स्तर पर हुए आयोजन और प्रचार प्रसार के परिणाम उल्लेख लायक भी नहीं है। अन्यथा चुनावी संध्या पर तो सरकार की सफलताओं के बयानों के स्थान पर उपलब्धियों के श्वेत पत्र जारी होने चाहिए थे। सरकार की प्राथमिकताएं क्या रही है और आवश्यक सेवाओं के प्रति कितनी गंभीरता रही है, इसका अंदाजा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को आशा कुमारी द्वारा पूछे गए प्रश्न उसके जवाब में पता चल गया था। प्रश्न था कि सरकार ने 3 वर्षों में JBT अध्यापकों के कितने पद बैच वाइज और कितने HPSSV के माध्यम से भरे हैं और कितने खाली हैं। इसके जवाब में बताया गया कि केवल बैच वाइज 762 पद भरे गए हैं, बोर्ड के माध्यम से कोई भर्ती नहीं हुई और 3301 पद खाली है। इससे शिक्षा जैसे अहम विषय पर सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। इसी तरह इंद्रदत्त लखनपाल और पवन काजल ने पूछा था कि 3 वर्षों में पशु चिकित्सकों के कितने पद भरे गए और कितने खाली हैं। इसके जवाब में बताया गया कि 3 वर्षों में केवल 27 पद भरे गए और 107 पद खाली चल रहे हैं। सरकार के सभी विभागों में लगभग यही स्थिति है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बयानों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जनता को जो कुछ भी परोसा जाता है उस पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए। अभी कमर्शियल रसोई गैस के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। इस महंगाई के साथ ही बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है। अभी मार्च में आई CMIEV की रिपोर्ट से ये सामने आ चुका है कि वो सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान विनिवेश के नाम पर निजी क्षेत्र के हवाले हो चुके हैं, जिनमें रोजगार के अवसर बढ़ने भी थे और भरे भी जाने थे। अब स्थिति ये हो गई है कि सेना में भी कुछ अरसे से भर्ती बंद है। सेना में इस समय शायद 1,22,000 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भर्ती नहीं हो रही। जबकि सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर को भी दे रखे हैं और उसमें RSS का नाम प्रमुख है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान जाना शायद प्राथमिकता नहीं रह गया है, लेकिन इसी के साथ जब हिंसा और कोरोना का भी बढ़ना शुरू हो जाए तो सारे परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखने से जो तस्वीर उभरती है वो किसी के लिए भी भयावह हो सकती है। जातीय और धार्मिक आधारों पर उभरी हिंसा जब एक वैचारिक का चोला ओढ़ लेती है, तब उस पर नियंत्रण कर पाना असंभव हो जाता है।